अच्छा भैया, सब लोगों को अपने चैनल पे खुश आमदीद। मेरा नाम सुहेल अब्दाली है और वही मेरे चैनल का नाम भी है। सबसे पहली रिक्वेस्ट, क्योंकि पैसों की बात हो रही है कुछ अरसे से और इस वीडियो में और ख़ास तौर से, और मैं आपको पैसे किस तरह से आपके बचवाऊँ, इस मौजूद पर आज बहुत ख़ास तौर से बात होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग इस दलदल में फंस चुके हैं और मैं उनको समझाना चाहता हूँ कि क्यों उसको दलदल कह रहा हूँ। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट ये है कि और कुछ नहीं सही, अगर आप सब्सक्राइब ना भी कर रहे हैं तो कम से कम एक थम अप कर दें, क्योंकि थम अप की वजह से ये होगा कि ये वीडियो ज़्यादातर लोगों के से शेयर करेंगे यूट्यूब वाले। जितने ज़्यादा थम अप्स होंगे उतने ज़्यादा ये शेयर होंगी दूसरे लोगों के साथ, ताकि ज़्यादा लोगों का फ़ायदा करने के लिए आपसे एक बहुत सिंपल सी रिक्वेस्ट है कि थम अप कर दें। बेशक कमेंट में जाके मुझसे डिसएग्री करें कि हाँ जी ये गलत बात है, ये सही नहीं है, लेकिन कम से कम एक बुनियादी रिक्वेस्ट, छोटी सी रिक्वेस्ट, थम अप कर दें। सब्सक्राइब कर लें अगर शौक हो, और अगर आपको और जानने का शौक है, मेरी बातें कोई से भी लग रही हैं, वो उस पर डिपेंड करता है, लेकिन कम से कम एक थम अप कर दें। अच्छा जी, अभी बात हो रही है एक और मसले की, जो कि पाकिस्तान में मैं बहुत अरसे से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मैं हो गया मुझे 8, 9, 10 महीने से ऊपर हो गए, लेकिन लेटली मुझे इंटरेस्ट हुआ है यहाँ की सिचुएशन को जानने का, समझने का। तो 1-2 महीने से मैंने लोगों से मालूमात करी तो मुझे पता चला कि काफ़ी अच्छी खासी तादाद ने लाइफ इंश्योरेंस ली हुई है या लेने का सोच रहे हैं। तो मुझे मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ गई, क्योंकि मैं अमेरिका से आया हूँ, काफ़ी मालूमात रखता हूँ इस मौजू के ऊपर। तो मैंने लोगों से पूछना शुरू किया, भाई कौन सी इंश्योरेंस, कैसी इंश्योरेंस, क्या मतलब है, क्या नहीं है। तो अक्सर लोगों को नाम वगैरह नहीं पता था कि कौन सी इंश्योरेंस करने का। इंश्योरेंस मैंने कहा नहीं, कौन सी वाली इंश्योरेंस करने का इंश्योरेंस, तो वाली बात है कि वो समझ में नहीं आ रही थी। कुछ लोगों से मैंने सुनने को ये मिला कि वो इंश्योरेंस सिर्फ इसलिए ले रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट है। तो इस पर आप मेरी एक वीडियो ऑलरेडी देख चुके हैं, मैंने उसमें कहा है कि ये वाली इंश्योरेंस ना लें। लेकिन अब बात ये हुई कि अगर ये वाली इंश्योरेंस ना लें तो करें क्या। तो मैं आपको चले बता देता हूँ, पाकिस्तान में मकबूल 2 टाइप की इंश्योरेंस है, लेकिन तीसरी वाली मकबूल नहीं है। मैं उसको मकबूल करना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो है सही तरीका। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे सेल्समैन लगे हुए हैं, और जो कि होता ही है दुनिया में, हर तरफ सेल्समैन है जो कि आपको वो चीज़ बेचना चाहेंगे जहाँ पे उनका मुनाफा ज़्यादा है या उनको ज़्यादा बोनस मिलता है। वो आपको वो चीज़ नहीं बेचना चाहेंगे जहाँ पर कि उनका बोनस कम है, उनका मुनाफा कम है। वो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके लिए ज़्यादा अच्छी कौन सी है। ज़ाहिर है वो अपना रोज़ी कमा रहे हैं, तो उनका यही है सारा काम, ऐसी चीज़ आपको बेचें जहाँ पर कि उनको बोनस ज़्यादा मिले, उनको ज़्यादा पैसे मिले, ना कि आपको। आपकी केयर करने वाले लोग कोई नहीं है, मैं आपकी केयर कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर आपको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको कंप्यूटर पे ले आके दिखाऊंगा सारे उसके प्रोस एंड कॉन्स, सारे बेनिफिट्स और उसके नुकसानात सारे अपने जगह पर। लेकिन 2 किस्म की इंश्योरेंस जो यहाँ पे बहुत पॉपुलर चल रही है, एक तो एंडाउमेंट कहलाती है। आप कहेंगे क्या एंडाउमेंट, मैं आपको बताता हूँ कंप्यूटर पर चल के। और दूसरी चल रही है होल लाइफ भी इंश्योरेंस है, लेकिन दोनों में भी खासा फ़र्क है। लेकिन तीसरे किस्म की इंश्योरेंस जो कि कोई बताता ही नहीं है, जिसका मैंने तज़किरा जिक्र अपने पिछले वीडियो में किया, अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके देखिए, मैं शायद इसका लिंक यहाँ पर कहीं दे दूँगा, कि आप ये वाली इंश्योरेंस लें। तो आज मैं आपको वो तीनों इंश्योरेंस का कंपैरिजन दिखाऊंगा और बताऊंगा कि मैं क्यों उस इंश्योरेंस को प्रमोट कर रहा हूँ जो कि आपको कोई बताता ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि उनका फ़ायदा नहीं है, लेकिन आपके फ़ायदे की सबसे बड़ी चीज़ वही है। तो अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, तो अगर आप उस दलदल में फंस चुके हैं तो कोशिश करें दलदल से निकलने की। मैं अपने कंप्यूटर पे दिखाऊंगा कि क्यों कह रहा हूँ दलदल से निकलने की। इवन ये कि अगर आपको नुकसान भी हो तो आप फिर भी उस दलदल से निकलें और इस सिस्टम को शुरू करें, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट है। मैं आपको कंप्यूटर पे आकर दिखाता हूँ, लेकिन पहले फिर दोबारा रिमाइंड करा दूँ, अभी तक आपने अगर थम अप नहीं किया है तो थम अप करते हैं। उसके बाद नीचे कमेंट में लिखिएगा ज़रूर कि आपको ये बातें मेरी क्यों सही या गलत लग रही हैं, या इसमें क्या मैं गलती कर गया हूँ बोलने में, ठीक है ना। चलिए आज से मेरे साथ चलिए कंप्यूटर पे, वहाँ चल के बात होती है कि कौन सी 3 किस्म की इंश्योरेंस और उन सब के क्या नुकसान हैं, क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, आगे चलिए मेरे साथ। अच्छा जी, तो आपको कंप्यूटर पे तो घसीट लाया। अब बात होती है, पहले तो मैं 2 चीज़ों में डिफरेंस बताता हूँ कि होल लाइफ इंश्योरेंस और एंडाउमेंट में डिफरेंस क्या है बेसिक। अगर आपने इंश्योरेंस ली हुई है तो अपने जो भी एजेंट है, अगर आपको बताने में वो रजामंद हो जाए तो उनसे पूछिएगा कि मेरे पास इंश्योरेंस है क्या, होल लाइफ है या एंडाउमेंट है। तो ज़्यादा इम्कान ये है कि आपने अगर फ़िक्स टर्म के लिए है 10 साल या 20 साल की पेमेंट के वाली इंश्योरेंस, तो एंडाउमेंट होगी। उसका मतलब ये है कि अगर आप इस 10 से 20 साल के दरमियान में मर गए तो आपको वो मिल जाएगा जो भी आपने इंश्योरेंस का वो आपने चेक किया है कि 4 लाख की, 5 लाख की, 10 लाख की, 20 लाख की, उसी लिहाज से फिर उसका प्रीमियम भी होता है। लेकिन ये सिर्फ 10 या 20 साल की होती है, उसके बाद ये नहीं होती अपनी जगह पर। लेकिन उसके बेनिफिट रहते हैं ये कि अगर आप नहीं मरे तो आपको एक लमसम अमाउंट जो कि तकरीबन इक्विवेलेंट वही इंश्योरेंस के अमाउंट का होता है, वो 20 साल के बाद आपको मिल जाएगा। तो ये है कैच, जिसको कि लालच देख के आपको लोग ये बेचते हैं। दूसरी होल लाइफ है, ज़रा कम बिकती है पाकिस्तान में, लेकिन ये कि वो भी अवेलेबल है। लेकिन उसमें ये होता है कि आप
आपकी पूरी लाइफ के लिए इंश्योरेंस होती है और पेमेंट चलती रहती है जब तक आप ख़त्म ना हो जाएं। लेकिन उस दौरान ये होता है कि अगर आप ख़त्म नहीं हुए, मतलब 90 तक की शायद होती है और आप नहीं हुए, तो आपको एक तो वापस मिल जाता है आपने जो आपकी इंश्योरेंस का अमाउंट होता है, दूसरे ये कि थोड़ा सा ऊपर से वो एक्स्ट्रा भी दे देते हैं। लेकिन ये कि मैं आपको बताता हूँ कि एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे कि आप ने अगर ली है फॉर एग्ज़ाम्पल 4 लाख की इंश्योरेंस, एंडोमेंट में होल लाइफ में तकरीबन बहुत ज़्यादा पेमेंट का फ़र्क नहीं है, लेकिन ये चले एंडोमेंट होल लाइफ को एग्जाम्पल के तौर पर लेके चलते हैं कि आपने 4 लाख की इंश्योरेंस ली है। अब 4 लाख की इंश्योरेंस के जो मैंने मालूम किया है कि तकरीबन अगर कोई 20 साल, मतलब उसके 20s की उम्र की रेंज में है या अर्ली 30s में है, तो उसका प्रीमियम तकरीबन 2000 कुछ रुपए जाता है हर माहाना। तो बन गया तकरीबन 25,000 सालाना। वो मांगते नहीं है माहाना, उन सालाना मांगते हैं, तो 25,000 के करीब आपका माहाना जाता है इसके ऊपर, जबकि आपको 4 लाख का बेनिफिट है। अच्छा, एक चीज़ स्क्रीन में खोलने वाला हूँ, याद रखिएगा कि उस कंपनी में, इंश्योरेंस कंपनी में मेरा कोई वास्ता नहीं है, मुझे उसका कोई वो नहीं मिल रहा है कि मैं कोई उससे पैसे बना रहा हूँ स्टेट लाइफ से, ना मेरा कोई ताल्लुक़ है, ना मैं बहुत ज़्यादा जानता हूँ। लेकिन मैं सर्च कर रहा था बहुत अरसे से और मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी कि टर्म लाइफ की इंश्योरेंस जो कि मैं प्रोमोट करना चाह रहा हूँ, वजह बताऊँगा कि क्यों, वो मुझे नहीं मिल पा रही थी। अल्टीमेटली फिर वो स्टेट लाइफ से मुझे ये निगहबान प्लान के नाम से, जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है सामने, ये निगहबान, तो उसके नाम से मुझे मिल गई। तो मैंने कहा भाई ये तो वाहिद कंपनी निकली स्टेट लाइफ और गवर्नमेंट की है जो कि प्रोवाइड कर रही है। बाकी सारी कंपनीज ज़्यादातर जो हैं वो एंडोमेंट या होल लाइफ करती हैं, क्योंकि पैसा उसी में उनको बनता है। अब देखते ही हैं कि अगर ये टर्म लाइफ इंश्योरेंस ली जाए, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि वो क्या होगी जनाब। तकरीबन तो टर्म लाइफ के ऊपर मैंने एक तरह से क्लिक किया है और इसमें मैं कुछ नंबर डालता हूं। ये प्रीमियम कैलकुलेटर है और इसके साथ साथ आगे बेनिफिट भी है। अब मैंने चूज़ पॉलिसी की है वो वाली जो कि निगहबान है और एनुअल प्रीमियम जाता है एक दफ़ा, ठीक है। अब एनुअल प्रीमियम पे रख रहे हैं इसको हम, और इसके बाद हमने कहा जी कौन सी इंश्योरेंस, हमने कहा चलो भाई आपको अगर 10,000 लग रहा है तो 10 साल की इंश्योरेंस रख लेते हैं, वरना ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि फ़िलहाल 10 साल पे एक नंबर पिक करते हैं कि होता क्या है। और ज़्यादातर मर्द हज़रात इंश्योरेंस लेते हैं, तो मेल तो अपनी जगह पे सही है। और अगर आपकी उम्र तकरीबन इस वक्त 30 साल है तो मैंने 30 साल लगा दी रफली। अब इंश्योरेंस का जो अमाउंट है, मैं जब बताया था आपको कि कितना अमाउंट आप इंश्योरेंस क्लेम करना चाहते हैं, जो मैंने एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ 4 लाख का। चलें 4 लाख की ताई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 4 लाख का अमाउंट मैं रख रहा हूँ कि जो नॉर्मली एंडोमेंट और होल लाइफ भी प्रोवाइड कर रही है इस पेमेंट के ऊपर, जो कि मैं आपको बताया था मैंने, तकरीबन 2,000 रुपये माहाना। तो एनुअली ये जा रहा है प्रीमियम। अच्छा जी, अब आप याद रखिए कि वहाँ पे एनुअल क्या जा रहा है, तकरीबन 25,000। और यहाँ पे इसी इंश्योरेंस जो कि टर्म लाइफ है, बताता हूँ कि टर्म लाइफ का मतलब क्या, एक सेकंड में पहले मैं सबमिट कर दूँ ताकि कैलकुलेशन तो सिस्टम शुरू कर दे। तो बात ये हो रही है कि टर्म लाइफ वो लाइफ होती है, इंश्योरेंस होती है जो कि जैसे आप गाड़ी की इंश्योरेंस लेते हैं, एक्सीडेंट हो जाएगा तो पैसे मिलेंगे, एक्सीडेंट नहीं होगा आपका प्रीमियम जाएगा, लेकिन आपको पैसे नहीं मिलेंगे कोई, ठीक है ना। इंश्योरेंस का मतलब ही यही है। हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, बीमार हो गए तो आपको जो पेमेंट देनी पड़ रही है वो आपको पे कर देंगे, वो जो भी इसकी रेशो है, जो भी उनका वो रूल बने हुए हैं। लेकिन अगर आप बीमार नहीं हुए तो आपको अपनी जेब से कुछ पैसे नहीं दे देंगे, भाई बीमार नहीं हुए शुक्रिया ये लीजिए आपको हम बोनस दे रहे हैं, कुछ नहीं देते ना। इसी तरह से ये लाइफ इंश्योरेंस भी सेम है कि अगर आप खुदा न खास्ता एक अंदर ख़ास एज पे 10 साल में मर गए किसी वजह से, खुदा न खास्ता ही कहेंगे, तो उस सूरत में आपके जो रह गए हैं लवाहिकीन, उनको कुछ पैसे मिल जाएं। तो यहाँ पे मैंने, क्योंकि दोनों दूसरी इंश्योरेंस एंडोमेंट और होल लाइफ आपको तकरीबन 4 लाख दे रही हैं मैच्योरिटी के ऊपर, और अगर आप बीच में मर गए, आप जैसे फॉर एग्जांपल एंडोमेंट की 20 साल के लिए या अपने होल लाइफ की 20 साल के लिए, और आप 2 साल में 3 साल में 4 साल में मर गए कहीं पे, मतलब 20 साल से पहले तो आपको 4 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो इसी तरह से मैंने ये भी रखी है कि ये भी उसी तरह से है कि 4 लाख मिल जाएंगे अगर आप 10 साल के अंदर मर गए। मैं 10 साल के इसलिए रख रहा हूँ कि मैं आपको एक और जगह पे इन्वेस्टमेंट बताऊँगा जहाँ से आप यहाँ से बचाएँ वहाँ लगाएँ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रीमियम टू बी पेड एनुअली 2,000 का तकरीबन जा रहा है साल का। वहाँ कितना जा रहा था, 25,000 का। यहाँ पे कितना जा रहा है, 2,000 का। तो आप तकरीबन 23,000 का बचा रहे हैं प्रीमियम हर साल का। 23,000 तकरीबन 2,000 रुपये महीने के बनते हैं, ठीक है ना। ये बात तो हो गई। अब ये 2,000 जो यहाँ से आप बचा रहे हैं उसका मैं एक और जगह पे आपसे इन्वेस्ट करवाऊंगा। आपकी इंश्योरेंस तो होगी, अगर आप मर गए
और आपके लवाकिन जो भी हैं, बीवी बच्चे जो कुछ भी, उनको 4 लाख रुपए मिल गए, क्योंकि आपने एक, मैंने एग्जांपल के तौर पे दोनों जगह से सेम अमाउंट रखा है। अगर आप 4 लाख से 10 लाख की रखते हैं तो वहाँ पे आपको 25,000 के बजाय हाल में 45,000 देने पड़ेंगे साल के। तो इसी तरह से मैंने एक एग्जाम्पल को, रेशो को लेके चलाऊँ 4 लाख की इंश्योरेंस, तो मैंने क्योंकि एक्चुअली मालूम किया लोगों से, तो वहाँ पे तकरीबन 25,000 सालाना देने पड़ रहे हैं 4 लाख की इंश्योरेंस के ऊपर, इस एज में मेल, और जो कि 30 के आसपास का है। अब आपने यहाँ से जब बचाए पैसे कितने बचा लिए आपने, आपको ये तो स्क्रीन बहुत फैमिलियर हो गया होगा अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं। तो आपने तकरीबन 2,000 रुपये महीने के बचा लिए। चलें जी, इसको करते हैं थोड़ा सा कम करके 1,800 रुपये आपने महीने के वहाँ से बचाए। तो आपने टर्म लाइफ तो ले ली, आपकी लाइफ तो कवर हो गई। अब आप जो आपने पैसे वहाँ से बचाए हैं, जो कि आप सोच रहे हैं कि मुझे पैसे मिल जाएंगे बड़े साल, अगर आप बच गए ज़िंदगी में तो आपको बड़े अच्छे पैसे मिलेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या मिलेगा, ठीक है ना। तो इसको 10 ईयर्स का रखा है कि 10 ईयर्स में, क्योंकि आपकी लाइफ इंश्योरेंस ख़त्म हो रही है, तो देखें उस वक्त आपके पास क्या इतने पैसे हो जाते हैं कि अब आपको लाइफ इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं हो। तो आजकल जैसे मैंने बताया था 13.65 बल्कि ज़्यादा ही हो गया, लेकिन मैं 13.65 को पकड़े बैठा हुआ हूँ, तो मैंने वो तकरीबन डाल दिया। अब क्या बता रहा हूँ मैं कि आपने 1800 जो वहाँ से बचाए उस इंश्योरेंस को ना देने के, वो यहाँ पे आप डाल रहे हैं हर महीने 1800 इस कंपाउंड इंटरेस्ट के अकाउंट में, और सिर्फ कंपाउंड है, ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं है। तो 10 साल के बाद आपके पास कितने पैसे हो गए, एक आधे सैकड़ा हज़ार 10 साल 4 लाख से ऊपर हो गए टैक्स वगैरह कटवाने के बाद। तो समझ लीजिए कि 10 साल में आपके पास अब वो पैसे हो गए हैं कि अगर आप इंश्योरेंस ना भी रखें उसके बाद तो कोई मसला नहीं, क्योंकि आपके पास 4 लाख तो हो चुके हैं जो कि आपको मिलने थे इंश्योरेंस से। लेकिन यहाँ पे अब आपको फ़ायदा क्या हो रहा है कि ये सिस्टम अगर आपने कंटिन्यू किया तो आप देखिए कि अगले 20 साल में जाके आप वहाँ पे आप बाउंड हो गए थे 20 साल के लिए। इंश्योरेंस वाले जैसे एंडोमेंट वालों ने आपको 20 साल के लिए बाउंड कर दिया था। अगर आप यहाँ पे बाउंड रहें उसी तरह से 20 साल तक इसी तरह से पे करते रहें इसको, तो 20 साल के बाद वहाँ पे आपको क्या मिल रहा था, यहाँ पे क्या मिल रहा है। वहाँ पे आपको मिल रहे थे 4 लाख, यहाँ पे कितने मिल रहे हैं 22 लाख। चलें भी टैक्स कटा के 20 लाख फिर भी मिल रहे हैं। तो आपको फ़ायदा अगर समझ में आ रहा हो कि वो ना लें, टर्म लाइफ लें, ताकि आपकी लाइफ की भी कवरेज हो जाए, ताकि अगर खुदा खासा आप चले गए 10 साल में तो आपके पास कम से कम 4 लाख आपकी फैमिली को मिल जाएँ, या ज़्यादा की करवा लें, मर्ज़ी आपकी। लेकिन अगर आप 10 साल से ऊपर चले गए, आपकी इंश्योरेंस वहाँ पे ख़त्म हो गई, क्योंकि टर्म लाइफ होती है, उसके बाद आपको पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन आपने इतना डाल दिया यहाँ पे कि 10 साल में आपके पास ऑलरेडी 4 लाख से ज़्यादा पैसे जमा हो चुके हैं। अगर आप खुदा खासा मर भी गए उसके बाद तो फैमिली को आपको 4 लाख से ज़्यादा ही मिलेंगे बगैर इंश्योरेंस के भी। सोचिए तो ज़रा आप। और अगर आप 20 साल जो वहाँ दे रहे हैं एंडोमेंट या होल लाइफ में, जहाँ वहाँ जाके आपको जो मिल रहे हैं 4 लाख, उसके मुकाबले आपको 22 लाख मिल रहे हैं। भाई बात समझ में आ रही है? तो बहुत शुक्रिया। नहीं आ रही तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर सकता। अगर आपके और कोई क्वेश्चन हो मुझसे तो पूछिएगा ज़रूर, लेकिन ये मैं आपको इस सारा और नहीं समझा सकता कि आप बहुत बड़ी बेवकूफ़ी का फैसला कर रहे हैं। अगर आपने एंडोमेंट या होल लाइफ ली हुई है, उसके मुकाबले में आप टर्म लाइफ लें, और वो टर्म लाइफ इंश्योरेंस एक्चुअल इंश्योरेंस होती है कि आप खुदा खासा दुनिया से चले गए तो आपकी फैमिली को मिल जाएंगे, और वहाँ से जो पैसे बचाएं वो आप कंपाउंड इंटरेस्ट के अकाउंट में डाल दें। 20 साल के बाद माशाल्लाह 20 लाख बन गए। अगर आपने सिस्टम इसी तरह से कंटिन्यू किया, आप इसको आगे भी देते चले गए। मैं इसको अगर 35 साल तक ले जाता हूँ यही पैसों को, कि आपने इंश्योरेंस की वजह से आप डाले जा रहे हैं, सिर्फ खामोशी से आप कुछ नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बेनिफिट है 35 साल के बाद, वहाँ पे आपको वही 4 लाख हैं, यहाँ पे आपको तकरीबन 1 करोड़ के उससे ऊपर, 1.5 करोड़ से ऊपर मिल गया आपको यहाँ पे। तो ये है खेल तमाशा कंपाउंड का। समझ में आ रहा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, थम्स ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़, और कुछ नहीं सही। और अगर कोई आपसे डिसएग्रीमेंट है मेरे साथ तो आप नीचे मुझे बताइएगा। चलिए अगले वीडियो तक के लिए